दोस्तों आप लोग लगातार कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि ड्राई कावेरी इंजनों को बनाने के बाद या फिर कहे तो सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और इसके बाद भारत के जो जेट इंजन डेवलपमेंट का सपना है वो जहाँ पे आसान हुआ है तो वहीं पे इस इंजन के बदौलत भारत अपने कई तरीके के आवश्यकताओं को फिलहाल तो पूरा कर सकता है, साथ ही साथ भविष्य के आवश्यकताओं को भी आने वाले समय में पूरा कर पाएगा। पर असल में ये ड्राई कावेरी इंजन है क्या, कावेरी इंजनों को ड्राई क्यों किया गया और जेट इंजनों में जो ड्राई और वेट वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब क्या होता है। ड्राई कावेरी इंजन भारत को किस तरीके से मदद करेगा और किस तरीके से भारत के जो इंजन के प्रॉब्लम है उसे ड्राई कावेरी इंजन सॉल्व कर सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत में लगभग सभी तरीके के डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जाता है और कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट का काम भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही किया गया है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो इसके ऊपर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा काम किया गया है। बेसिकली इन इंजनों को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के इंजनों के रूप में डेवलप करना शुरू किया गया था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन इंजनों का इस्तेमाल सबसे पहले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में ही किया जाना था। पर एयरक्राफ्टों के इन इंजनों के डेवलपमेंट फेल होने के बाद साल 2018 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस प्रोजेक्ट से कावेरी इंजनों को हटा दिया गया। पर दोस्तों साल 2008 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से हटने के बावजूद इन इंजनों के ऊपर काम बंद नहीं किया गया और इंजनों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखा गया और दोस्तों इस कंटिन्यूएशन के कारण ही आज हमें ड्राई कावेरी इंजन देखने को मिल रहा है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के लिए बनाए जाने वाले कावेरी इंजनों के फेल होने के कारण को अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली इसके पीछे दो कारण है, जिनमें एक है इंजनों के वजन अधिक होना और दूसरा है जितना थ्रस्ट का आवश्यकता इन इंजनों से किया जा रहा तो उतना थ्रस्ट प्रोड्यूस ना कर पाना। और दोस्तों पर्याप्त थ्रस्ट नहीं होने पे इन इंजनों को सिंगल इंजन के तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना काफी रिस्की भी था और अगर इस्तेमाल किया जाता तो ये तेजस एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को भी बिगाड़ देता। हालांकि दोस्तों साल 2008 के बाद से लंबे समय तक मतलब करीब करीब एक दशक तक कावेरी इंजनों को सफल करने को लेकर प्रयास तो चलाया गया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिला। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साइंटिस्टों की तरफ से आशा नहीं छोड़ा गया और एक प्रॉपर कावेरी इंजन के जगह में इन इंजनों को डेवलप करने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया था उसके बेस पे एक ड्राई वेरिएंट के इंजन को तैयार किया गया। बेसिकली ड्राई वेरिएंट के इंजन का डेवलपमेंट भारत के स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों के लिए ही किया गया है और अब बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा और शायद HLF-42 जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जाए। दोस्तों एक्चुअल कावेरी इंजनों में वजन और थ्रस्ट के इशू के अलावा स्टेबिलिटी को लेकर भी इशू था और इंजनों के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस किया जा रहा था। और दोस्तों साल 2022 के शुरुआती समय में ही ड्राई कावेरी इंजनों को लेकर भारत को पहला खुशखबरी मिला जब कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से लगातार अलग अलग रिपोर्टों में ये पब्लिश कर दिया जाने लगा कि भारत के जो कावेरी इंजनों के नया वेरिएंट है ये पहले के वेरिएंट के मुकाबले में अधिक स्टेबल भी है और कम नॉइज भी प्रोड्यूस करता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ कोर रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद और कोर में कुछ बदलाव करने के बाद भारत को ये सफलता मिला। पर ड्राई कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट से भारत को कावेरी इंजन के द्वारा जिन अचीवमेंट को करना था वो अचीवमेंट तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ड्राई कावेरी इंजन उतना थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जितना तेजस एयरक्राफ्टों के लिए आवश्यक है। दोस्तों साल 2022 से लेके अब तक इन एयरक्राफ्टों के इंजनों का कई बार ग्राउंड टेस्ट किया गया और फरवरी 2023 में इन इंजनों को रशिया ले जाया गया और वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को अंजाम दिया गया। और दोस्तों ये वही मौका था जब भारत की तरफ से पब्लिकली बयान दिया गया कि ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। हालांकि दोस्तों इससे पहले सितंबर 2022 में ही DRDO को ये पता लग गया था कि ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट और ज्यादा दिन का दूरी में नहीं है और इसी कारण DRDO और गोदरेज एरोस्पेस के बीच में 8 कावेरी इंजनों को बनाने को लेके एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया गया था। समझौते के मुताबिक इन इंजनों को जल्द से जल्द डिलीवर किया जाना है और इन इंजनों का टेस्ट असल में साल 2025 तक अंजाम दिया जाना है। मतलब गोदरेज कंपनी की तरफ से जिन इंजनों को बनाया जाएगा वो असल में टेस्ट के लिए ही इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों इन इंजनों को ड्राई इंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आफ्टर बर्निंग सेक्शन के साथ नहीं है। जिन इंजनों को आफ्टर बर्निंग सेक्शन के साथ बनाया जाता है उन्हें आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन कहा जाता है या फिर वेट इंजन कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आफ्टर बर्निंग का मतलब आप लोगों को बता दूं कि असल में ये एक इंजन का ऐसा सेक्शन होता है जिसके द्वारा इंजन अतिरिक्त मात्रा में फ्यूल को बर्न करके कुछ समय के लिए अतिरिक्त थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है जिससे कि एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सके और पीछा करते हुए दुश्मन से या मिसाइल से अपने आप को दूर रख सके। अब दोस्तों ड्राई कावेरी इंजनों में किसी भी तरीके का आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि अतिरिक्त फ्यूल को बर्न करके कुछ समय के लिए अतिरिक्त थ्रस्ट नहीं जनरेट कर सकता है। हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक इन इंजनों के लिए एक आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि इन इंजनों के थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को और थोड़ा बढ़ाएगा। फिलहाल के जो दोस्तों ड्राई वेरिएंट है उसे लेके बताया जा रहा है कि ये करीबन 46 से लेके 48 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, और अगर इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये करीबन 73 से लेके 75 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। अब दोस्तों इतना थ्रस्ट तो एलसीए तेजस के लिए भी पर्याप्त नहीं है, और इसी कारण ड्राई कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ भी इसका इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों में नहीं किया जा सकता। हालांकि दोस्तों अगर मार्क 1 वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाले इंजन मतलब F404 इंजन को देखा जाए तो इसका ड्राई थ्रस्ट भी करीबन 48.9 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब करीब 78.7 किलोन्यूटन है, मतलब ड्राई कावेरी इंजन से थोड़ा ही अधिक है। हालांकि दोस्तों अगर एग्जैक्ट कावेरी इंजन को देखा जाए तो इसके थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी करीबन 52 किलोन्यूटन ड्राई में और आफ्टर बर्नर सेक्शन में 81 किलोन्यूटन तक था। पर F404 और कावेरी इंजन में दो सबसे बड़ा अंतर है, वो है वजन और स्टेबिलिटी। कावेरी इंजन जहाँ पे स्टेबल नहीं था तो वहीं पे इसका वजन भी F404 के मुकाबले में अधिक है। F404 का वजन करीबन 1035 किलोग्राम जहाँ पे है, तो वहीं पे कावेरी इंजन का वजन ड्राई कंडीशन में 1236 किलोग्राम है, जबकि वेट कंडीशन में मतलब आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसका वजन और अधिक होगा। वहीं पे दोस्तों अगर सैफ्रॉन के M88 इंजन मतलब राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम ड्राई थ्रस्ट करीबन 50 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है, मतलब भारत के कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट के मुकाबले में थोड़ा ही अधिक थ्रस्ट है। और भारत जो ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है वो भी तो राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे ही मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट है, तो अगर 50 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल राफेल में किया जा सकता है तो क्यों नहीं ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों में दो ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों यहाँ पे भी अगर असुविधा को देखा जाए तो ये इंजनों का वजन है। आपको जान के हैरानी होगा कि एक M88 इंजन का वजन केवल मात्र 897 किलोग्राम है, मतलब ये कावेरी इंजनों के ड्राई वेरिएंटों के मुकाबले में करीब करीब 350 किलोग्राम वजन में हल्का है। और दोस्तों इसी कारण इन इंजनों के थ्रस्ट कम होने के बावजूद इसके जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो करीब करीब 8.52:1 है, जबकि अगर F404 जैसे इंजन को देखा जाए तो इसके 7.8:1 है, और F414 जैसे इंजन जो कि इससे काफी गुना अधिक थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, मतलब करीबन आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 25 किलोमीटर अधिक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 9:1 तक ही है। अब दोस्तों आप लोगों को यह अंदाजा लग गया होगा कि एक ड्राई इंजन और एक वेट इंजन में क्या अंतर होता है और ड्राई कावेरी इंजनों का इस्तेमाल क्यों भारत तेजस या अन्य एयरक्राफ्टों में फिलहाल के कंडीशन में नहीं कर सकता। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राई कावेरी इंजन इसी तरीके से रहेगा और कोई काम में नहीं आएगा। दोस्तों इन इंजनों का इस्तेमाल इसी कंडीशन में जहाँ पे स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल और स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाएगा तो वहीं पे इसके अपस्केल वेरिएंट भी बनाया जा सकता है जो कि इससे अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस करे। फिलहाल दोस्तों भारत को इंजनों के वेट को रिड्यूस करने को लेके काम करना चाहिए जिससे कि इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो को बढ़ाया जा सके और इसका इस्तेमाल भारत के HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों में भी हो सके। हालांकि दोस्तों HLFT-42 एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग तेजस मार्क 2 के बराबर कहा जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इसमें F404 इंजन भी शायद इस्तेमाल ना हो और F414 ही एकमात्र ऐसा इंजन हो जो इसे पावर दे सके, मतलब ड्राई कावेरी इंजनों के इस्तेमाल का संभावना इस एयरक्राफ्ट में भी नहीं है। पर दोस्तों अगर ड्राई कावेरी इंजनों के थ्रस्ट को कम से कम और 10 किलोमीटर तक बढ़ाया जाना संभव हो पाता है तो इसका इस्तेमाल आसानी से HLFT-42 और तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा सकेगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि DRDO फिलहाल कुछ नहीं तो कम से कम 5 किलोमीटर तक इंजनों के थ्रस्ट को बढ़ाने को लेके काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर अलग एक इंजन का डेवलपमेंट होता है तो मेरा मानना यह है कि भारत अपने खुद के बलबूते पे 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को भी डेवलप कर सकेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और फिलहाल भारत के पास ये समय ही नहीं है।